हेलो गाइस, थैंक यू। और ये ट्रांसफॉर्म का एक बॉक्स है। ये एक्चुअली एक जिम क्लब है। उन्होंने हमें ये बॉक्स का आर्टवर्क भेजा और उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर एक परफ्यूम बॉक्स बना के दें। ये हमने एक बॉक्स कंप्लीट कर लिया, बना लिया है। इसकी प्रोडक्शन हो गई है। इसके ऊपर जो जो हमने काम किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये प्रोसेस प्रिंटिंग होगी, फुटबोर्ड यूज़ करेंगे हम। आर्टवर्क हमें कस्टमर ने दिया था, तो हमने इसको प्रोडक्शन कैसे करनी है, इसको कैसे बनाना है, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा ये कैसे काम किया हमने। ठीक है, ये कार्ड है। ये कस्टमर या जिम वाले वो अपने जो यूज़र हैं, जो जिम करते हैं, उनको ये कार्ड वगैरह देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने जो ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। आपने अपनी डायलाइन के अंदर अपना पूरा आर्टवर्क फाइनल करना है। या आप मेरी डायलाइन देख सकते हो और डिज़ाइन को भी देख सकते हो, नाम भी लिखा हुआ है, सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखी हुई हैं, जिम का नेम भी लिखा हुआ है। उन्होंने वाईके ट्रांसफॉर्म के नाम से ये प्रोडक्ट बनाई है। ये ऊपर कार्ड लगा हुआ है, इसमें हमारी क्वांटिटी भी मेंशन मैंने की हुई है। फुटबोर्ड पेपर यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट टच लेमिनेशन करेंगे हम अपनी डाई का नंबर भी लिख सकते हैं और कलर्स लिखे हुए हैं कि ये CMYK प्रिंटिंग है। सबसे पहले हम प्लेट बनाएंगे। प्लेट कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपके पास मशीन का फॉर्मेट होना चाहिए। ये मैंने मशीन का फॉर्मेट ओपन कर लिया। ये एक किस्म की PDF फाइल होती है। इसके अंदर ग्रिपर सेटिंग होती है, इसके अंदर ही हम अपनी प्लेट बनाएंगे। कोई भी मशीन हो उसका फॉर्मेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्लेट को मैंने पूरी आर्टवर्क को ग्रुप किया हुआ है और ये मार्किंग को ग्रिपर की मार्किंग के साथ एडजस्ट कर देना है। ये नहीं है कि आपने पेस्ट किया कहीं भी प्लेट रख दी। ये आपने लाजमी इसको ग्रिपर सेटिंग करनी है, क्योंकि ये मशीन के अंदर इसकी प्लेट्स सेटिंग होगी, तो इसलिए ग्रिपर सेटिंग करना लाजमी है। ये ऊपर कलर्स बार आपने रख लें, क्योंकि जो प्रिंटर है उसने 4 कलर प्रिंटिंग करनी है, उसको पता होना चाहिए कि कलर की वेरिएशंस क्या आ रही हैं। वो ये ऊपर जो कलर बार है इसको देख के वो कलर सेटिंग करता है, थोड़ी सी रेशो बढ़ा देता है, कम कर देता है। ये हमारी CMYK प्रिंटिंग है। ये साइड पे आप देख रहे हैं ओवर प्रिंट प्रीव्यू। जब भी आपने प्रिंटिंग रेडी करनी है, ये ओवर प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर आपने टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कलर चेक करने हैं। ये देखें, ये मेरी मजेंटा कलर है। ठीक है, उसके बाद हम येलो को ओपन करते हैं। ये मेरी येलो की प्लेट है। ठीक है, और लास्ट में ये हमारी ब्लैक की प्लेट है। यानी कि CMYK 4 कलर मिलके ये हमारा आर्टवर्क रेडी होगा। इसमें यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अभी स्पेशल कलर नहीं कर रहे, ये सीधा प्रोसेस प्रिंटिंग है। कोई भी कलर हो, आप CMYK प्रिंट करोगे वो कलर बन जाता है। लेकिन अगर आपको 100% कलर चाहिए तो उसके लिए स्पॉट कलर बनाते हैं, स्पेशल कलर बनाते हैं। फ़िलहाल अभी हमारी इसमें फ़ोटो लगी हुई है, तो इसलिए ये 4 कलर प्रिंटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो डायलाइन है आर्टवर्क के अंदर, उसको गाइडलाइन कर लें। Ctrl 5 से आप उसको गाइडलाइन कर लेंगे। उसको डिलीट नहीं कर रहे, उसको गाइडलाइन कर रहे हैं। Ctrl 5 से आप इसको गाइडलाइन कर लेंगे। ये हमारी प्लेट में नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ हम जब अपनी PDF फाइल को ओपन करेंगे उसमें हमें नज़र आ रहा होगा कि हमारी डायलाइन के अंदर डिज़ाइन कैसे सेट है। ठीक है, इसको भी ये मैं छोटे से कलर बार साइड पर रख रहा हूँ, क्योंकि ये जब प्रिंट होंगे तो जो प्रिंटर है वो इन कलर्स को देख के वो देखेगा कलर मेरा सियान कम आ रहा है, तेज़ आ रहा है, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा। अच्छा, उसके बाद आपने जब भी प्लेट बनानी इस चीज़ का भी ख्याल रखना, आपका जितना भी टेक्स्ट है उसको आपने आउटलाइन करना है। ठीक है, आउटलाइन करने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे। आप एक प्रॉपर फोल्डर अपना देख लो कहाँ पे फाइल सेव करनी है। आपने PDF फाइल सेव करनी है प्रेस क्वालिटी में। ठीक है, ये हम फाइल को सेव कर रहे हैं। ये हम इस टाइम प्रिंटिंग की प्लेट रेडी कर रहे हैं। जो प्रिंट होना है 4 कलर प्रोसेस प्रिंटिंग CMYK प्रिंट होगा, उसको हम फाइल को सेव करें। ये थोड़ी सी हैवी फाइल है, इसलिए सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हमारी फ़ाइल हो गई है सेव। ठीक है, ये मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें डायलाइन शो नहीं हो रही क्योंकि PDF फाइल है। जब इसको हम इलस्ट्रेटर में ओपन करेंगे तब डायलाइन शो होगी। ये हमारी प्लेट रेडी होगी, इसको बाहर हम भेजेंगे, ये प्लेट बन के आएगी। उसके बाद हम इसको प्रिंट किया है। ये देखें, इसको 4 कलर प्रिंट किया है फुटबोर्ड पेपर के ऊपर, सीधा 4 कलर प्रिंटिंग किया है। ये देखें, ये ऊपर हमारे कार्ड लगे हुए हैं और ये नीचे हमारा बॉक्स है। ठीक है, ये 4 कलर प्रिंट हो गया। अभी इसके ऊपर लेमिनेशन नहीं हुई है। ठीक है, ये सीधा भी जस्ट 4 कलर प्रिंट किया हमने CMYK। ये देखें, जैसा हमारा आर्टवर्क था सेम वैसी ही शीट प्रिंट हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम फर्दर अब काम करेंगे। ये तो
आपको मैंने बता दिया कि 4 कलर प्रिंट करने के बाद हमारा आर्ट वर्क रेडी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने एक चीज़ स्पोर्ट यूवी की फ़िल्म बनानी है। मैंने आपको शुरू में दिखाया था जहाँ पे जो हमारा ये बॉडी बिल्डर जिनकी इमेज लगी हुई है वो हमने उसको शाइन किया हुआ है, ठीक है ना। वो शाइन था सॉफ्ट टच लैमिनेशन करके, उसके बाद हमने उस जो नाम है या कुछ एरिया हमने शाइन किया हुआ है। अब उसको कहते हैं स्पोर्ट यूवी। अब मैं स्पोर्ट यूवी की फ़िल्म बनाऊंगा। ये फ़िल्म ये मशीन में एडजस्ट होगी। उसके बाद जहाँ जो जिस जिस चीज़ को हम ब्लैक करेंगे वो हमारा शाइन आएगा। अभी जिस चीज़ को हमें शाइन नहीं करना उसको मैं वाइट कर दूंगा, और जिस चीज़ को मैं ब्लैक करूँगा वो हमारा यूवी शाइन होगा, ठीक है, जिसको हम आपका ग्लोसी कह सकते हो। अभी ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस एरिया को शाइन करना है और किस एरिया को मैट करना है। मैट क्या होता है? जिसमें कोई यानी कि शाइनिंग ना हो, सिर्फ जस्ट एक चीज़ आपको नज़र आ रही हो। अभी मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको ब्लैक कर रहा हूँ। इसमें स्क्रीन नहीं चलेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100% ब्लैक है ना, अगर आप 95% ब्लैक कर दोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने 100% ब्लैक करना है। ये इमेज है बॉडी बिल्डर की, इसको भी हम 100% ब्लैक करेंगे। ऊपर से मैंने शेड लगाए हुए हैं। फ़ोटो को डिलीट करके ये देखें, ये स्क्रीन है, इसको आपने 100% ट्रांसपेरेंसी या अनग्रुप करके आपने चेक करना है कहीं पे स्क्रीन तो नहीं लगी हुई, कोई इफेक्ट तो नहीं लगा हुआ, मल्टीप्लाई तो नहीं लगा हुआ। इसको आपने 100% करना है। ये देखें, ये हमारा सॉलिड ब्लैक हो गया, ठीक है। ये अभी मैं ग्रुप के अंदर हूँ। ये देखें, आपने चेक करना आपकी स्क्रीन ना कहीं लगी हो, या आपको अनग्रुप या आपने आर्टवर्क को रिलीज़ करके चेक करना है कि कहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। ये देखें, अभी भी मुझे लाइट सा लग रहा है। ये देखें, वो ऊपर कलर हमारा कम था, इसको मैंने 100% कर दिया है, ठीक है। इसके साथ ये दूसरी साइड पे भी ये हमने ऊपर जो कार्ड है उसके 2 अप लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पेपर एक्स्ट्रा यानी कि वेस्ट हो जाना था, इसलिए हमें चाहिए तो एक था, तो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, 2 लगा दिए, क्योंकि पेपर तो हमारा मशीन से गुजरना ही था, तो मैंने 2 अप लगा दिए। इस तरह आपने इसको भी 100% करना है। ये 100% कर दिया। ये देखें, जो ब्लैक एरिया वो शाइन होगा। उसके बाद ये बॉक्स आ गया। बॉक्स में भी हम सेम वही काम करेंगे जो हमने कार्ड में किया था। जो सा एरिया आपको शाइन चाहिए या ग्लोसी चाहिए उसको आपने ब्लैक करना है। अभी आप देखें, मैं जिस एरिया को डिलीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हमारा शाइन नहीं होगा, और जो ब्लैक करूँगा वो हमारा एरिया शाइन हो जाएगा, यानी कि स्पोर्ट यूवी हो जाएगा। एक तो ग्लोसी लेमिनेशन होती है, ये स्पोर्ट यूवी होती है। ये आपने सुना होगा स्पोर्ट यूवी क्या होती है। ये प्रॉपर एक मशीन में यानी कि इसका प्रोसेसिंग होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी मशीन में ये कैसे कैसे काम करती है। और ये जो फ़िल्म हम बना रहे हैं, ये जो एक स्पोर्ट यूवी का जो अलहदा से एक फ़ाइल बना रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है वो भी अभी आपको बताता हूँ। मैं आपको इलस्ट्रेटर के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। अभी मैं आपको इसमें बता नहीं रहा कि ये काम मैं कैसे कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आप यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझते हैं, प्रिंटिंग के बारे में समझते हैं, काम कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होती है, तो ये आपको मेरी हर जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी समझ लग रही होगी, ठीक है। अभी ये बॉक्स के ऊपर जो इमेज है इसको भी हमने 100% स्क्रीन नहीं चाहिए। जब भी कोई फ़ोटो आपको नज़र आए इसका मतलब ये स्क्रीन है, क्योंकि डिफरेंट 4 कलर से मिलकर फ़ोटो बनी होती है। तो अभी हम प्रिंटिंग तो हम कर चुके हैं, अभी हमें सिर्फ स्पोर्ट यूवी फ़िल्म चाहिए, तो उसके लिए हम 100% स्क्रीन रखेंगे ब्लैक, ठीक है। आप ब्लैक में ही जब भी कोई यूवी की प्लेट बनाओ या स्पोर्ट यूवी की फ़िल्म बनाओ तो आपने 100% ब्लैक रखना है। इसमें जो टेक्स्ट वगैरह ब्रीक होती हैं वो चीज़ें नहीं रखते, क्योंकि वो फिर 100% मार्किंग बैठती नहीं है। अगर आप कोई यानी कि बारकोड को शाइन करना चाहो तो वो सही नहीं है। उसको बारकोड वगैरह या कोई टेक्स्ट वगैरह एमएल वगैरह ये चीज़ें शाइन नहीं करते होते। जो मोटा या बोल्ड डिज़ाइन है उसको हमने शाइन करना है। इसके बाद ये हमारी डायल लाइन, इसको मैंने वाइट करके पीछे छोड़ दिया, डिलीट नहीं किया। इसको वाइट करके मैं इसको बैक साइड पे मैंने रख दिया। डायल लाइन भी हमें इसमें नहीं चाहिए। ये देखें, ये हमारी यूवी की फ़िल्म यानी कि बन गई है। ये सिर्फ ब्लैक कलर में है। मार्किंग को भी आप ब्लैक कर लो। सिर्फ 1 कलर ब्लैक में ये पूरी फ़िल्म बनेगी। इसको हम बाहर भेजने के लिए बनेंगे। जब फिल्म बन के आ जाएगी तो फिर वो मशीन में उसका काम यानी कि स्टार्ट करते हैं। ये स्पोर्ट यूवी को भी आपने अलहदा से फ़िल्म इसकी फ़ाइल सेव करनी है। देखो, प्रिंट ओरिजिनल आर्टवर्क अलहदा फ़ाइल सेव है, प्रिंटिंग सेपरेशन की अलहदा सेव की है, और यूवी फ़िल्म की अलहदा सेव की है। अच्छा, एक चीज़ आपने ख्याल रखना, इसमें हम एम्बोजिंग नहीं कर रहे। ये यानी कि इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं है,
जस्ट ये एक बॉक्स हमने बनाना था इसलिए। अच्छा ये देखें, ये स्पोर्ट यूवी है, वो जो हमारी फ़िल्म लगी हुई है उसको फ्रेम को एक्सपोज करने के बाद ये मशीन के ऊपर इसका काम हो रहा है। जो सा हमारा ब्लैक एरिया था सिर्फ वो ही शाइन हो रहा है। वो देखें, वो फिल्म लगी हुई है, उसने एक्सपोज करने के बाद वाइट हो गया। जितना वाइट एरिया इसमें आपको नज़र आ रहा है वो शाइन है। ये देखें, ये हमारी शीट के ऊपर शाइन आ गई। जब आपको प्रिंट करके दिखाया था तब शाइन नहीं था। अब ये हम स्पोर्ट यूवी का प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये देखें, पूरा जो हमारी शीट है वो सॉफ्ट टच लैमिनेशन है। उसके बाद जो ऊपर जिस चीज़ को हमने ब्लैक किया था अपनी फिल्म में वो शाइन नज़र आ रही है, बाकी एरिया मैट है। ठीक है, ये ऐसे काम होता है स्पोर्ट यूवी का। यानी कि ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो जाती है, यानी अच्छी लुकिंग लगती है। कोई भी अगर यूज़र उसको पकड़ता है बॉक्स को, वो कहता है यार अच्छा काम किया हुआ है, अच्छा लगता है, यानी कि इससे आपका डिज़ाइन अच्छा लगता है। एक चीज़ नुमाया नज़र आ रही है, देखें ना, फ़ोटो और जो सर्कल्स हैं, नाम, लोगो, वो मैंने शाइन किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी कटिंग आ जाती है। अब हम बॉक्स को कटिंग करेंगे। ये कटिंग कर रहे हैं, जो हमारा कार्ड था उसको हमने लहदा कटिंग कर लिया। ये देखिए, ये हमारी डायलन के हिसाब से हमने बॉक्स को कटिंग कर लिया। जो हमारी डायलन थी, आपकी डायलन हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं है तो बॉक्स आपका सही बंद नहीं होगा, बनेगा नहीं, साइज़ गलत हो सकता है। ये देखिए, ये हमारा कार्ड को हमने सेपरेट कटिंग किया था। उसकी हमने छोटी सी डाई लहदा मंगाई थी, कार्ड पहले कटिंग हो गया हुआ था, उसकी नहीं मैंने आपको दिखा सका। तो ये बॉक्स को हमने लहदा कटिंग कर लिया। जब थोड़ी सी क्वांटिटी ऐसी आ जाए तो फिर हमने ऐसे ही सेपरेट भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा कार्ड है और ये हमारा बॉक्स है। ये फाइनल यानी कि फिनिशिंग प्रोडक्ट है। इसके बाद हम इसको पेस्ट करके कस्टमर को सेंड कर देंगे। ये देखें, बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इमेज वगैरह और जो सर्कल है, नेम है, वो शाइन नज़र आ रहा है। बाकी फुल मैट है और जस्ट जो सा हमने एरिया ब्लैक किया था उसको वो शाइन नज़र आ रहा है। स्पोर्ट यूवी है, इसको स्पोर्ट यूवी कहते हैं। हमने फुटबोर्ड पेपर यूज़ किया 350 GSM। उसके बाद हमने प्रिंटिंग की, फिर मैट सॉफ्ट टच लैमिनेशन की। सॉफ्ट टच लैमिनेशन के बाद हमने स्पोर्ट यूवी की और उसके बाद हमने कटिंग कर दी। ये हमारा बॉक्स रेडी है।